सरकार की लचर व्यवस्था की वजह से पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मिली जमीन लगी दांव पर। बिहार टीवी संपादक मोहम्मद समीउल्लाह, भागलपुर। एंकर बिहार टीवी न्यूज एजेंसी। खबर भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड से हैं, जहां मानिकपुर रिफ्यूजी कॉलोनी में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान से आए अप्रवासी राजवंशी परिवार के समक्ष अब पलायन की स्थिति बनती दिख रही है। वही हरधन राजवंशी, शंकर राजवंशी, अनिल राजवंशी आदि शरणार्थियों एवं उनके विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि तत्कालीन केंद्र सरकार की अनुशंसा पर बिहार सरकार ने उन लोगों को बसने व जीवन यापन के लिए 11.76 एकड़ जमीन स्थानीय जमींदार से खरीद कर आवंटित की गई थी, जिस जमीन का सभी कागजात उन लोगों के पास उपलब्ध हैं। लेकिन अज्ञानता, लापरवाही व अपरिहार्य कारणों से उन लोगों द्वारा आवंटित जमीन का दाखिल खारिज से समय नहीं करवा सके थे। इस क्रम में शरणार्थियों ने आवंटित जमीन पर आम का बगीचा भी लगाया था। वही अंचल कर्मियों की मांग पूरी नहीं कर पाने से आक्रोशित कर्मियों ने उन लोगों द्वारा लगाए बगीचा की बिक्री कर उसके पैसे सरकारी मद में जमा कर दिया, जिसे अंततः अंचल को कोर्ट के आदेश के बाद उन लोगों को लौटानी पड़ी। वही अंचलाधिकारी द्वारा ऑपरेशन बसेरा के तहत बगीचे वाली जगह खाता संख्या 633 खसरा नंबर 12 को भूमिहीनों के बीच आवंटित कर दिया। अब जमीन का पर्चा पाए गोविंदपुर रामनगर निवासी विनोद पासवान ने पीरपैंती थाना में अप्रवासी राजवंशी परिवार के 7 लोगों पर जान से मारने की धमकी देने, मारपीट करने के आरोप सहित SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करा दिया है। वही शरणार्थियों ने गुरुवार को DCLR मो. सरफराज नवाज की स्थलीय जांच के बाद आश्वासन से राहत की सांस ली है। स्थानीय भूतपूर्व सैनिक मनोज कुमार उर्फ मुन्ना गोस्वामी ने कहा कि यहां आए 6 शरणार्थियों को 12.5 डिसमिस जमीन दिया गया है, जो कि खाता संख्या 633 खसरा 348 में स्थित हैं। इसके अलावे यहां पर किसी भी शरणार्थियों की कोई जमीन नहीं है। ये लोग क्षेत्रवासियों सहित अधिकारियों एवं माननीय न्यायालय को भी गुमराह करने में लगा हुआ है। खाता संख्या 633 खसरा 348 के अलावे शरणार्थी परिवार के द्वारा जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार हैं। वही अंचलाधिकारी मनोहर कुमार ने कहा, इस मामले की जांच विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा हो रही है। इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम लोग को भारत सरकार के द्वारा शरणार्थी को वहाँ शरण दिया गया। वो भूमि जो है सर हम लोग उच्च न्यायालय में रसीद पर्चा मांग रहे हैं। इस बीच जो है 2018 में लूट के दौरान जो हरिजन लोग 80 घर बायजबरन किया, उसमें हिंदू मुस्लिम 5000 आदमी आके हम लोग को बचाया। बचाने के बाद फिर अभी जो है पर्चा फिर उसी जमीन का उच्च न्यायालय का न्याय नहीं मिलने के बावजूद मनोहर कुमार जी ने बहुत गलत रूप से पर्चा बांट दिया गया। हम लोग को ऐसा है कि वर्तमान राजस्व अधिकारी अपने राजस्व नियमावली से ऊपर उठ करके अवैध रूप से बगीचा वाले भूमि का वो बंदोबस्ती पर्चा निर्गत किए हैं, जो पूर्णतः गलत है। एक तो पहला तथ्य यह है। दूसरा तथ्य है कि 11 एकड़ 73 डिसमिल जो कि प्रवासी के लिए अर्जित की गई थी, उस भूमि को मतलब उन्होंने पर्चा के रूप में मतलब किया है, उपयोग किया है। और तीसरा बात यह है कि राजस्व अधिकारी ने प्लॉट का निरीक्षण नहीं किया। वो पूर्णतः अवैध रूप से जो नियमों को साफ अनदेखी करते हुए इन्होंने इस तरह का अवैध कार्य किया है। बगीचा लगे जमीन का पर्चा निर्गत किया जा सकता है कि नहीं, यह स्पष्ट कीजिए आप। राजस्व नियमावली में साफ उल्लेख है कि जिस भूमि पर बहुत सारे पेड़, फलदार पेड़ अगर लगे हों, तो उस परिस्थिति में वन्य पर्यावरण विभाग से उसके कटाई के लिए अनुमति मांगी जा सकती है। मांगने के उपरांत ही उसके ऊपर कोई भी कार्य किया जा सकता है। 24 जुलाई 2009 को अपर समाहर्ता भागलपुर से एक आदेश पारित होता है कि मनोज गोस्वामी की बंदोबस्ती को रद्द किया जाता है और आदेश की प्रति कार्यालय को समर्पित कर रिफ्यूजी कॉलोनी में बसे लोगों को की जमाबंदी कर दिया जाए। देखिए, ऐसा है कि अपर समाहर्ता के द्वारा जो आदेश बंदोबस्ती रद्द करके जो आदेश निकला था, उसकी फाइल पीरपैंती अंचल से गुम है। इस संबंध में हम कहना चाहते हैं कि वर्तमान बंदोबस्ती जो हुई है, इसमें पूर्व भूमि समाहर्ता संतोष कुमार के द्वारा जिला को एक चिट्ठी भी अवगत कराई गई थी और वह अभिलेख भी भूमि समाहर्ता कार्यालय में पड़ा हुआ है। एक अभिलेख जो है अपर समाहर्ता भागलपुर के भी कार्यालय में पड़ा हुआ है। शंकर राजवंशी, हरधन राजवंशी,
कितने लोगों को ज़मीन मिला है उसमें? उसमें जो 6 शरणार्थी को मिला सर, जी। 12.5 वार्ड जिसमें, और खाता नंबर जो है 633। अभी एक मामला सामने आ रहा है, जी सर। चारों तरफ सोशल मीडिया पे फैला हुआ है जी सर। कि राजवंशी परिवार जो है, जी जो सर। कहा जा रहा है कि वो पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में भारत आए थे, जी सर। जहाँ पर उन सभी को ज़मीन यहाँ पर मिला था, जी क्योंकि सर। वो लोग जब वहाँ से आए थे जी सर। तो अपना घर बार ज़मीन जायदाद जो भी उनके पास था वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे। जी सर। तो उनको रहने के लिए और जीविकोपार्जन के लिए जी सर। कुछ रहने के लिए भी ज़मीन दिया गया था और उनको जीविकोपार्जन के लिए जी सर। भी कुछ ज़मीन दिया गया था। जी तो सर। क्या इसमें क्या सच्चाई है? सर ये इसका कहना, इसका दावा है कि हम 1960-61 में आए थे और अपर समाहर्ता का लेटर में जो है 59 शरणार्थी जो लिखा हुआ है, 59 शरणार्थी के लिए 1173 एक्वायर किया गया था। ये जो है कोई गजट वगैरह नहीं है, ये जो है चिट्ठी है अपर समाहर्ता का। तो उसमें जो है 53 शरणार्थी यहाँ से पलायन हो गया। अब यहाँ 6 बचा है। 6 जो बचा है उसका कहना है कि हमको जो है 1173 चाहिए। क्या 1173? 1173 जमीन, 11 एकड़ 73 जी सर। तो अभी हमने केस भी लड़ा, तो ये जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने बोला कि लाइट ऑफ प्रपोजल 1961 का अगर आपके पास गजट है तो आप गजट दिखाइए, तब आपको ज़मीन मिलेगा, नहीं तो अन्यथा 12.5 डिसमिल के अलावे कुछ नहीं मिलेगा। और सर हमने जो है 2009 से जो है 2009 में जो है प्रमंडल आयुक्त 27/3/2009 को मेरा ज़मीन को कैंसिल कर दिया था सर। उसके बाद हम उच्च न्यायालय गए सर, फिर 23 अप्रैल को हमारी जो है स्टे दिया। उसके बाद जो है उससे पेपर जो है 5 साल मांगते रहा कि आप पेपर जो है दिखाइए। अच्छा, आपका जो ज़मीन है, जी सर। क्या वो बंगाली यानी कि वो जो रिफ्यूजी कॉलोनी है, जी, तो उन लोगों के ज़मीन में से ही आता है या फिर अलग में नहीं, है? वो बोल रहा है कि पार्ट ऑफ लैंड का भाग है। अच्छा, उन लोगों का कहना जी है। हाँ, दावा है कि पार्ट ऑफ लैंड का भाग है, जो उसी ज़मीन से हमको काट करके जो है इस सैनिक जवान को जो दिया है, जो उसको रद्द करना होना चाहिए। तो जो है प्रमंडल आयुक्त का जो है सर मेरे